गाइस सबसे पहले खाएंगे चॉकोस, फिर पियेंगे टमाटो सूप। चलो आ गई आ चलो ना प्लीज़, चलो ना। हेलो गाइस, सो ये बुक है एलएलबी की एंट्रेंस की बुक, जो अभी मेरा पेपर था अभी परसों नर्सिंग में। मैंने आपको बताया था कि परसों नर्सिंग का पेपर था एलएलबी का। तो हम लोग इसमें वो मटेरियल देखेंगे कि एक्चुअल में इसमें मटेरियल क्या रहता है ना, जो एलएलबी वगैरह करना चाहते हैं उनके लिए। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान, पढ़ेंगे नहीं, पढ़ा नहीं रही हूँ गाइस, बट डिस्कस कर रहे हैं कि एक्चुअल में रहता क्या है ना। ये तो वो रहती है शुरुआत, लिखा है न्यायपालिका। ओके, न्यायपालिका ये है एलएलबी की बुक। इसमें उल्टा दिख रहा है, अभी थोड़ी देर बाद मैं बैक कैमरा करके दिखाऊंगी आपको, अभी दिखा देती हूँ। ये एंट्रेंस बुक है, एंट्रेंस बुक जो पेपर निकालने के, इसका यूज़ पेपर निकालने के लिए एक्चुअली किया जाता है। जो तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ कानून, व्हाट इज़ भारतीय संविधान। आप सोच रहे हो आदि हिंदी बोल रही है आदि इंग्लिश बोल रही है, इसका मुझे इंग्लिश नहीं आती है या सो कोई नहीं, मजाक अपनी तरह। सो वैसे मेरे पास ना एलएलबी की एंट्रेंस बुक है ये, जो अभी मैंने बताया था कि मेरा पर्सनल से पेपर था। तो हम लोग ये देखेंगे कि एक्चुअल में इसमें मटेरियल क्या रहता है। ठीक है, देखिए पहले मैं आपको बताती हूँ, जो लॉ वगैरह करना चाहते हैं तो उनको ना एक एंट्रेंस पेपर देना पड़ता है। ठीक है, बिना एंट्रेंस पेपर दिए आप लॉ नहीं, मतलब आप उसमें एडमिशन नहीं ले सकते हैं लॉ के लिए किसी भी कॉलेज में। तो इसमें ना 6 चीज़ें मांगी जाती हैं। इसमें आपको 6 चीज़ें पूछी जाएगी। 100 मार्क्स का पेपर रहता है, 50-50 मार्क्स का। भारतीय संविधान, वैदिक अभिरुचि, इंग्लिश लैंग्वेज, तार्किक अभिरुचि, तार्किक अभिरुचि मीन्स रीजनिंग, गणितीय अभिरुचि मीन्स मैथ्स, और सामान्य ज्ञान मतलब जनरल नॉलेज। ओके, सो ये पेपर निकालने के लिए प्रिपरेशन वगैरह करने के लिए रहती है कि मतलब पेपर निकालने के लिए इतनी प्रिपरेशन वगैरह कर लोगे आप, निकाल लोगे। तो एलएलबी तो इसमें इतना मटेरियल रहता है, तो 50% आपको 50-50% का पेपर, मतलब 50-50 2 सेक्शन होते हैं इसके। ओके, 50-50 मार्क्स के, तो 50-50 मार्क्स की 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, सॉरी 1 मार्क्स का। ओके, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का। सो 100 मार्क्स का पेपर होता है और 2 सेक्शन में होता है ये। पहले सेक्शन में 50 क्वेश्चन आएंगे और पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। दूसरे सेक्शन में भी यही हाल है कि 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 क्वेश्चन मतलब 50। ओके, हिंदी में 50 होता है, नहीं तो लोग मुझे 15 बोल रही है क्या, 15, एक 15 होता है, एक 50 होता है, तो लोग कन्फ्यूज़ हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो इसमें 50 जो स्टार्टिंग के 50 मार्क्स का पेपर जो पेपर होता है, इसमें क्वेश्चन आंसर दिए रहते हैं सेक्शन ए में। तो उसमें वो लोग कहते हैं कि ये पूरे क्वेश्चन कंपलसरी है, ये तो करने ही है, छोड़ने ही नहीं है। और देखो जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं हो, तो मेरा मानना ये है कि जहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी वो तो पूरा ही पेपर करना है ना, वो तो पूरे क्वेश्चन सॉल्व करिए, जो आ रहा है वो भी करो, नहीं आ रहा है तो भी सबको सॉल्व करिए। जैसे मैथ्स रीजनिंग तो थोड़ा बहुत सॉल्व करके ही उसमें टिक लगाना रहता है, क्योंकि ऑप्शंस में रहते हैं ये, है ना, मल्टीपल रहते हैं। तो हम लोग जैसे 50 क्वेश्चन, अब सेक्शन ए में 50 क्वेश्चन जो रहते हैं वो किस बेस पे रहते हैं, है ना, वो रहते हैं इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ और जीके, जो नॉर्मल रहती है, सबको आती है एक्चुअली ना, जिसमें थोड़ा बहुत पढ़ा है तो वो निकाल लेगा, वो 50 क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेगा, बहुत ईजी क्वेश्चन रहते हैं। उसके बाद आते हैं 50 क्वेश्चन, है ना, सेक्शन बी में। तो सेक्शन ए तो कंपलसरी है क्योंकि वो बहुत इजी है। तो जो सेक्शन बी में क्या आएगा, सेक्शन बी में आएगा भारतीय संविधान प्लस वैदिक अभिरुचि, इस बेस पे सेक्शन बी दिया जाएगा। अब ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये बुक उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट साबित हो सकती है। ओके, चलिए फिर इतना आपको समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। आज गाइस हम लोग पढ़ेंगे कानून, व्हाट इज़ कानून। ओके, यहाँ पे कानून दिया होगा एक्चुअली, चलिए पीछे देखते हैं, इंडेक्स पे शो हो जाएगा। कानून, कानूनी शक्ति,
ओके 173। गाइस मैं जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं जिन्हें इंग्लिश आती है तो फिर वो थोड़ा समझने की कोशिश करें, क्योंकि मैं तो हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि मुझे हिंदी अच्छी आती है, मुझे इंग्लिश नहीं आती है ज़्यादा अच्छी। ओके सो 170 पेज नंबर क्या है, व्हाट इज पेज 173। वैसे मैंने ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं है, खैर कल रिज़ल्ट आया था उसका एंट्रेंस का, इसी एंट्रेंस का, और परसों नर्सों पेपर दिया था, जल्दी आ जाता है इसका रिज़ल्ट। ओके आप 5000 तक की रेंज मतलब रैंक तक आओगे, ओके, तभी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, जो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं तो, ठीक है। और जो लोग 5000 से अप में आएंगे तो उनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल सकता, हमें प्राइवेट करना पड़ेगा, और प्राइवेट की फ़ीस यही होती है 14-15,000 वगैरह, है ना। वो यूनिवर्सिटीज़ पर डिपेंड करता है, यूनिवर्सिटीज़ में रहती है, और यूनिवर्सिटीज़ तो ज़्यादातर प्राइवेट ही रहती है कुछ, तो वहाँ पे फ़ीस ज़्यादा लगती है, 14-15 हज़ार लग रहे हैं, कहीं तो और ज़्यादा लग रहे हैं, है ना। कुछ के हाथ कर सकता है, कहीं पे 20-25 हज़ार लग रहे हों, कहीं पे 30-40 हज़ार लग रहे हों, कहीं 50-60 हज़ार एक साल की, है ना, तो कोई कुछ नहीं कह सकता है। तो प्राइवेट करें जैसे करना हो, और जो गवर्नमेंट वगैरह करेंगे तो कम फीस में हो जाता है, लेकिन उनके लोग 5000 रैंक तक आना पड़ता है। जब आप 5000 रैंक के अंदर आओगे तभी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। और जो पेपर वगैरह इसलिए ज़्यादातर लोग, और देखिए एंट्रेंस एग्ज़ाम भले ही आपको कुछ नहीं आता हो, लेकिन आपको अटैम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लॉ का एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दोगे तो आप कोई भी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते हो लॉ के लिए, ओके। चलिए सो कानूनी सख्ती मीन्स लीगल मैक्सिम्स, ओके। तो गाइस इसमें है क्या एक्चुअली, आपने ज़्यादा कुछ नहीं मिला। ओह माय गॉड, कानूनी सख्ती में तो गाइस कुछ नहीं है, हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स, अपकृत्य विधि। व्हाट इज अपकृत्य विधि ना, ये सब चीज़ें छोड़ो, अपन सेक्शन पढ़ते हैं, धाराएं, व्हाट इज धाराएं, है ना गाइस। धाराएं पढ़ेंगे आज अपन, धाराएं देखते हैं धाराएं कहाँ पे दी गई हैं। खैर मुझे तो प्राइवेट कॉलेज में ही एडमिशन लेना था, गवर्नमेंट तो लेना था, लेकिन हम गवर्नमेंट में हो गया। वो तो पहले से कॉलेज वगैरह पूछते हैं ना, पहले फिल करने पड़ते हैं, वो बात अलग है। हमसे कह रहे थे, हम गए थे साबित क्या गाइस फॉर्म भरवाने, हमसे कह रहे थे कि वैसे अगर इंट्रेंस नहीं निकला तो आप नेक्स्ट ईयर ट्राई कर सकते हो। मैंने कहा अच्छा, देख रहे मुझसे कह रहे थे अच्छा, मैंने कहा अच्छा, मुझे तो उनके पास ही जाना पड़ा, मुझे उनके पास ही जाना चाहिए था ये पूछने के लिए, आप मुझे बताइए कि मेरे इंट्रेंस में कितने मार्क्स आए, क्योंकि गाइस वो लोग करके बैठे हैं ना, तो मुझे ज्ञान दे रहे थे कि सारी कैसे खोल रही है। अब आप सोचोगे लोग कहीं पर कोई है ही नहीं इसको, तो गाइस देखिए जो लोग कर नहीं पाते हैं ना वो यही करते हैं, चाहे वो कहीं पे हम कुछ कह नहीं सकते, हर एक चीज़ 100% लोग ओके, बट आप पे डिपेंड करता है कि आपको जोश कितना है उस चीज़ को लेके, है ना, आप में जज्बा कितना है उस चीज़ को लेके, अपने पैशन को लेके। अगर आपका पैशन ये चीज़ है, आपको मन है कि ये चीज़ करना चाहती हूँ मैं, या ये चीज़ करना चाहता हूँ मैं, आगे इस फील्ड में बढ़ना चाहता हूँ, और मैं लेक्चरर बनना चाहता हूँ, आपको अंधाधुंध पैसा कमाना चाहता हूँ, वो कुछ लोग रौले की वजह से भी करते हैं, यार रौला खींचना फॉर एग्जाम्पल भी। सो गाइस हर एक चीज़ देखो, जब आप लाइटली लोगे तो हो सकता है कि आपके लिए वो चीज़ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर जाए। तो अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो उसमें आप अगर 4 पैसे भी लगा रहे हो ना, तो उसमें झुलस दीजिए खुद को, है ना, झोंक दीजिए उसी चीज़ में, जिससे कि मतलब पैसे की वैल्यू करना सीखिए। जब आप पैसे की वैल्यू करेंगे तो पैसा आपकी वैल्यू करेगा, ठीक है। अगर आप पैसे की वैल्यू करोगे तो भी पैसा आपके पास आएगा, अब अगर आप उसकी वैल्यू नहीं करोगे तो पैसा आगे भी चला जाएगा, है ना। ओके सो धाराएँ देखते हैं गाइस, धाराएँ, हाँ चलिए कुछ पढ़ते हैं अपन। इसमें दिया है अपराध के कुछ अपवाद, फॉर एग्ज़ाम्पल धारा 76, ओके इसमें क्या है, चलिए 77 पढ़ते हैं, थोड़ा छोटा है ये।
न्यायालय से संबंधित कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य किसी दुर्भावनापूर्वक किया गया कार्य नहीं माना जाता है, अतः यह अपराध की श्रेणी में नहीं आता। बशर्ते न्यायाधीश द्वारा ऐसी शक्तियों का प्रयोग सद्भावनापूर्वक विश्वास के साथ किया गया होना चाहिए। चलिए बहुत अच्छी है। दुर्घटना पे गाइस आपको दिखाते हैं। अपन ने कौन सा पढ़ा था? 77 वाला। ओके 77 न्यायालय से संबंधित, ये भी हमने पढ़ के बताया आपको। जी क्या है? दुर्घटना। ऐसे दिया रहता है। ओके सारी चीज़ें ऐसे दी होंगी आपको। ये LLB की बुक है, इसमें ऐसे दिया रहता है। ये देखिए मैंने बोला था आपसे ऐसे कि भारतीय संविधान, विधिक अभिरुचि, इंग्लिश लैंग्वेज है ना, रीजनिंग, मैथ्स, GK। ओके ये है इसका इंडेक्स। देखिए बहुत छोटा है, निकल जाएगा आराम से, कोई भी निकाल ले ये पेपर। और वैसे आप इंग्लिश के लिए ज़्यादा परेशान मत हुइए, क्योंकि इंग्लिश आती नहीं है ज़्यादातर केसेस पे। ओके तो आप इंग्लिश नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ कि आपको किस चीज़ पे फोकस करना है। देखो 50 क्वेश्चंस तो इन दो से रिलेटेड आएगा। इन दो से 50 जो मार्क्स रहेगा LLB का, तो वो इससे रिलेटेड रहेंगे क्वेश्चन। भारतीय संविधान और विधिक अभिरुचि, इसका हम लोग इंडेक्स पढ़ते हैं ज़रा कि कैसे दिया गया है इसका इंडेक्स। विधिक अभिरुचि देखिए इसमें 6 चैप्टर हैं, आराम से हो जाएंगे। और पर चैप्टर में 40-50 क्वेश्चन हैं, इससे ज़्यादा नहीं है ऑप्शन में। और भारतीय संविधान के 13 हैं चैप्टर, आराम से हो जाएंगे। देखिए अब हम देखते हैं। और ये सॉल्व पेपर दिए हुए हैं LLB, तो इसके सॉल्व पेपर दिए हैं कुछ, देखते हैं हम लोग ना। ये ऐसे आता है पेपर। देखिए अगर इंग्लिश तो वैसे ज़्यादातर केसेस पे आती नहीं है, आ जाए तो वो बात अलग है। तो अगर आप इंग्लिश भी नहीं करोगे तो भी आपको मतलब चलेगा। और GK बहुत इजी आती है, बहुत इजी क्वेश्चंस पूछते हैं उसमें, नॉर्मल सा कि स्वतंत्र, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था तो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे और प्रेसिडेंट कौन थे, अभी के प्रेसिडेंट कौन है। बहुत इजी क्वेश्चंस पूछते हैं कि अभी के राष्ट्रपति कौन है ना, वही वाली बात हो गई। ये ऐसे क्वेश्चंस दिए रहते हैं। ये रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, है ना। ये थोड़ा एक्सप्लेन करके बताया। ये मैथ्स के क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं ना। और मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए भारतीय संविधान था पहले, अब देखिए जैसे चैप्टर 2 है भारतीय संविधान का मुख्य विशेषताएं। इंडेक्स कहाँ है? जैसे मैंने बताया था कि पर चैप्टर में बहुत कम क्वेश्चन रहते हैं, 40-50 से ज़्यादा नहीं मल्टीपल में। इसमें क्या है? भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता ये रहा चैप्टर 2, ठीक है। ये सब इतना इंटरेस्ट मतलब इतना ज़रूरी भी नहीं है ये पढ़ना, ठीक है। आप इतना पढ़ के जा सकते हो, जितना दिया है ये इतना पढ़ दो आप। कितने क्वेश्चंस दिए हैं? मैंने बताया था 30-40 दिए रहते हैं। ये देखो 44 क्वेश्चंस दिए। ऐसे ही इसमें भी होगा, थर्ड चैप्टर में भी कितने क्वेश्चंस दिए? 20 क्वेश्चंस ना। बहुत कम क्वेश्चंस दिए रहते हैं, आराम से एक दिन में निपट जाएगा। मतलब अगर आप एक चीज़ भी लेके चलोगे, जैसे आपने ये चीज़ लिया और एक दिन का टारगेट फिक्स किया तो आराम से हो जाएगा। जैसे दूसरा दिन लिया तो इसका बस इतना ही टारगेट फिक्स किया कि बस इतनी करेंगे 6 चैप्टर। और मैंने बताया 40-50 क्वेश्चन है पर चैप्टर में, और मतलब पूरा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधे मल्टीपल क्वेश्चंस पढ़ लो, काफ़ी है ना। पूरा क्या पढ़ना चैप्टर, एंट्रेंस ही तो निकालना है। कौन सा पेपर देने जा रहे हो आप? ओके ये तो एंट्रेंस निकालने के लिए इतना कुछ दिया रहता है। ओके अब हम लोग आते हैं, लेकिन ये भी है कि एंट्रेंस अगर आप पेपर दे रहे हो तो इससे आपको ये आइडिया हो जाता है कि भैया ये चीज़ हमें आगे चल के करनी भी है कि नहीं करनी। अगर आप पढ़ोगे ना ये चीज़, जब आप मतलब वही ये 2 चीज़ पढ़ोगे तब आपको रियलाइज़ होगी। ये 4 चीज़ें तो नॉर्मल है, ये चार चीज़ें तो नॉर्मल है। बस भारतीय संविधान, विधिक अभिरुचि देखो आप, इससे आपको पता चलेगा कि आपको ये आगे चल के करनी भी है या नहीं करनी है। और विधिक अभिरुचि जैसे भारतीय संविधान का चैप्टर है, ठीक है, चैप्टर दिया पूरा। अब इसे आप पढ़ोगे जब, जैसे हमने तो ये कहा कि पेपर निकालने के लिए बस इतना पढ़ लेना, लेकिन जैसे आप देखना चाहते हो कि मैं लॉ करूँ या नहीं करूँ, आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न है, तो आप ये चैप्टर पढ़ सकते हो आप, जिससे कि आपको आइडिया हो जाए कि मुझे एक्चुअली करनी भी है ये कि नहीं करनी है ना। यदि आप इतनी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, या फिर आपको लगेगा कि हाँ ये तो चलो ठीक है, अगर इतना कुछ भी आएगा तो ये तो बहुत थोड़ा मटेरियल दिया गया है इसमें तो बहुत ज़्यादा रहेगा।
तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअली में मैं करूँ भी कि नहीं करूँ, है ना। तो वैसे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें कि ये चीज़ करनी भी है कि नहीं करनी है। अब क्या होता है कि देखिए, मैं तो एक्चुअल में वैसे एंट्रेंस का वैसे ज़्यादा कुछ सोचा नहीं था, फिर भी अच्छी परसेंटेज बन गई, है ना। एंट्रेंस का वैसे ज़्यादा सोचा ही नहीं था कि निकल पाएगा नहीं निकल पाएगा, बट भगवान की कृपा से सब अच्छा हो गया। अच्छे मार्क्स भी आ गए, अच्छी परसेंटेज भी आ गई, और क्या चाहिए, है ना। सो गाइस, जैसे आप अच्छे कॉलेज से कर रहे हो, आप देखो छोटे मोटे कॉलेज का खैर नहीं पता, लेकिन अच्छे कॉलेज से अगर आप कर रहे हो, जैसे मुझे अपनी यूनिवर्सिटी का पता है, मतलब ठीक है। अब यूनिवर्सिटी से ही मैंने अपनी बीएससी कंप्लीट की, तो मुझे इतना आइडिया है कि वहाँ से मैं, मतलब देखिए, मैं वीडियो तो बना दी, तो मुझे तो सबका पता नहीं, बट मैं अपने ही बारे में बताऊँगी, क्योंकि ये एक तरह से ब्लॉग ही है ना। अब ब्लॉग है तो इसमें सिर्फ मैं अपने बारे में डिस्कस करूँगी, बाकी चीज़ें मुझे हर एक चीज़ के बारे में तो पता नहीं है, या फिर मैं हर एक चीज़ की नॉलेज तो दे नहीं रही हूँ आपको। मैं सिर्फ अपना बता रही हूँ, अपनी बात कर रही हूँ, यहाँ पे अपनी नॉलेज शेयर कर रही हूँ मैं और मैं अपनी माइंड, जो मैंने अपनी माइंड मैपिंग करी है, या फिर और जो मैंने सोचा है एक्चुअल में, वही चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि मैंने एक्चुअल में सोचा क्या है। तो देखिए, मुझे मतलब इसका ड्रेस कोड बढ़िया लगता है, ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ड्रेस कोड। तो इसमें हम लोग का जो कॉलेज का ड्रेस कोड है, तो वो ब्लैक पैंट, जो एक्चुअल में सब जगह की होती होगी नहीं होती होगी पता नहीं, बट मैंने ज़्यादातर देखा है कि अच्छे कॉलेजेस में तो होती है ये ड्रेस कोड, ओके। तो कैसे रहते हैं, इसमें पैंट रहती है, लड़कियों के लिए बता रही हूँ, लड़कों के लिए तो फिर है, और वाइट शर्ट, ब्लैक टाई और कोट। तो बताओ, ये चीज़ ड्रेस कोड अच्छा है ना। और हमें मानना ये है कि कभी कोई भी चीज़ कर रहे हो, साइड में ही वो चीज़ कर रहे हो भले ही, लेकिन वो चीज़ अच्छी करो, है ना। किस खुद को संतुष्टि होनी चाहिए, क्या आपको भी लगे कि हाँ, अगर हम कुछ चीज़ साइड में भी कर रहे हैं तो हम बहुत अच्छी चीज़ ही कर रहे हैं। अब देखो, ये हंसी खेल तो है नहीं, इसके 2 सेमेस्टर होते हैं, साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, ठीक है। अब मैंने बीएससी करी है, तो मतलब मैंने ग्रेजुएशन के बाद मैंने कर दिया, भी तो मुझे 3 साल की पड़ेगी, ठीक है। अब जैसे मुझे 3 साल की पड़ेगी, तो फिर उसमें 2 सेमेस्टर है। अब मेरी बीएससी थी, हमने मज़े मज़े में कर लिया, ठीक है। और उसका साल में एक बार पेपर होता था बढ़िया, और एक दिन पहले पढ़ना पड़ा, मैं तो एक दिन पहले पढ़ती थी। मैं एक हफ्ते पहले 2 हफ्ते पहले वाली काम नहीं थी, मैं तो एक दिन पहले ही पढ़ती थी। और जिस दिन पेपर होगा पता चले हम उसके कुछ ही घंटे पहले पढ़ रहे, 1 घंटे पहले, क्योंकि और सब हो गया भगवान की कृपा से। तो देखो, अब इसमें 2 सेमेस्टर होंगे, ठीक है। एलएलबी का हम आपको बता रहे हैं कि एक्चुअल में अब कहानी क्या चलने वाली है। ड्रेस कोड बढ़िया है, ठीक है, एक अलग ही पर्सनैलिटी दिखती है, ओके, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप यूनिवर्सिटीज़ वगैरह से कर रहे हो तो एक अलग ही रुतबा रहता है, चलो ठीक है, कि एक्चुअल में अगर कोई कुछ भी कहाँ से कर रहे हो तो बता सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ कर रहे हैं, तो लोग का अच्छा तो है ना, लोग हल्के में ना लें, काम ऐसा करो कि लोग हल्के में ना लें, ठीक है। अब क्या है कि अब ये एलएलबी का 2 बार एग्ज़ाम होगा साल में, ठीक है। अब तीन साल ही मुझे करनी थी, देखो 12th के बाद अगर हम एलएलबी करना चाहेंगे तो वो 5 साल की पड़ेगी, एंट्रेंस निकाल के, फिर जो हमें कॉलेज वगैरह मिलेंगे उस हिसाब से। और जो एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालना रहता है, अगर आपको 50 से कम मार्क्स आए तो थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है एक अच्छा कॉलेज मिलना, और अगर 50 से ज़्यादा आपके मार्क्स आए तो आपको बढ़िया आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। जैसे आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है और आप गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहते हो, प्राइवेट कॉलेज से पढ़ाई नहीं करना चाहते हो, क्योंकि आपके पास इतना इनकम सोर्स नहीं है एक्चुअली में। जिनके पास होता भी है तो वो मज़े मज़े में भी गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं, वो बात अलग है। तो उसके लिए आपको 5000 रैंक के अंदर आना पड़ता है ना, 5000 रैंक तक आओ, नहीं तो अगर 5000 रैंक से थोड़ा ऊपर गए तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, पहली चीज़। अगर आपने पहले नंबर पर भरना होगा गवर्नमेंट कॉलेज तो, है ना। जैसे हम लोग फॉर्म भरते हैं तो उसमें पहले भरना पड़ता है कॉलेज कौन सा लेना है, कौन सा नहीं लेना है ना, ठीक है। तो इसमें ना पढ़ाई का मटेरियल बहुत ज़्यादा है, और मैंने सुना है कि जैसे आप लॉ वगैरह भी कर लो तो उसके बाद भी आपको पढ़ना ही पड़ता है। मतलब जब तक आपका जो प्रोफेशन रहेगा तब तक आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि हर एक चीज़, हर एक संविधान, एक नया रूल, एक नया संविधान बनता ही रहता है, बनता ही रहता है, बनता ही रहता है। पता चले कब कोई और धारा बन गई, ठीक है, कब कोई और सी धारा हट गई, है ना। तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कब कौन सी धारा हट भी गई है, तो पता चले आप कहीं धारा लगा रहे हो, कहीं नहीं है धारा, तो यही नहीं है। एक बात बताते हैं,
ठीक है। तो देखिए, अगर आप लॉ कर रहे हो तो आप लॉ के बेनिफिट्स बताएं थोड़ा आपको कि एक्चुअल में लॉ के बेनिफिट्स क्या होते हैं, है ना। लॉ के बेनिफिट्स ये होते हैं कि आप को कोई और कानून नहीं पढ़ा सकता है, आप सामने वाले इंसान को कानून पढ़ा दो, ठीक है। और लोग ना थोड़ा लिमिट में रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है जैसे आप एडवोकेट बन गए, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करके एडवोकेट बन गया। मेरा मानना ये है कि अगर आप ये प्रोफेशन चूज़ कर रहे हो तो अच्छे से पढ़ाई करो आप, है ना। तो आप अच्छे से पढ़ाई करके एडवोकेट बन गए, ठीक है, आपको हर एक चीज़ की प्रॉपर नॉलेज है, हर एक चीज़ समझ में आ रही है आपको, तो आपको कोई और कानून पढ़ा के नहीं जा सकते, ठीक है। वो पुलिस वाला भी हो सकता है, सबको लेके चलती है इस चीज़ में, ठीक है। अब जैसे लोग जो लोग करते हैं एडवोकेट वगैरह रहते हैं, तो उन लोगों से ना ज़्यादा कोई मामूली नहीं करता, क्योंकि वो दूसरे को ऐसा कानून पढ़ाएंगे और वो जब सामने वाला इंसान मानेगा नहीं ना, तो उसको उस पर धारा भी लगा के वो उसको जेल में डाल सकता है ना। वो अपने हिसाब से धारा लगवा देगा, तुम्हें जेल में डाल देगा, ठीक है। और जो इसका जो इनसे ना कोई उलझता नहीं है एक्चुअली, ठीक है, चाहे वो कोई राजनेता हो, चाहे वो कोई भी अदर पर्सन हो, एक जज से और एक वकील से कोई नहीं उलझता, ठीक है। जैसे कोई नेता हो गया, कोई पुलिस वाला हो गया, चाहे वो आईपीएस हो, डीएम हो, चाहे वो, है ना, एसडीएम हो, चाहे वो एसएचओ हो, आईपीएस हो, एसआई हो, है ना, कोई भी अदर पर्सन नहीं उलझता है हम लोगों से, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो इनसे उलझेंगे तो हम तो गुस्से लगेंगे आपके, समझ गए। तो ये सब चीज़ें हैं, तो काम ऐसा करो कि जिसमें एक रौला भी हो आपका, एक इमेज भी हो आपकी ना, बस। अगर जैसे आप कोई भी काम कर रहे हो, आप किसी भी प्रोफेशन में हो या फिर कोई भी आप काम कर रहे हो, तो हमेशा सोचना चाहिए कि मैं ही टॉप का रहूँ या रहूँ, ठीक है। क्योंकि अगर आप कोई भी प्रोफेशन चूज़ करें तो आपके जैसा वहाँ पे कोई भी नहीं होना चाहिए। पर्सनैलिटी वाइज भी देखो, एक तो आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसका ड्रेस कोड ही वैसे ही है जिस हिसाब से अगर आप वो ड्रेस कोड कैरी भी करो तो आपकी मतलब आपकी शक्ल चाहे जैसी भी हो, एक लेकिन आपकी एक अलग ही पर्सनैलिटी दिखती है। तो पर्सनैलिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके अंदर एक अलग झलक नहीं दिखती है, एक अच्छी पर्सनैलिटी नहीं दिखती है, तो लोग आपको ना बहुत हल्के में लेते हैं, भले ही आप कितने मल्टी टैलेंटेड हो, कितने आप एक्सपर्ट हो उस फील्ड में, लेकिन आपको सब हल्के में लेते हैं। इसलिए पर्सनैलिटी होना बहुत ज़रूरी है। और एक बोलने का तरीका, एक बोलने का स्टाइल, वो अलग ही लेवल का होना चाहिए ना। तो चाहे आप बताएं जूनियर भी हो गए ना, तो भी आपको कोई जूनियर में नहीं लेगा, वो आपको सीनियर की लाइन में ही गिनती मिलेगा, ओके। तो ये चीज़ है, तो बस यही सब है, और यही चीज़ मुझे एक्सप्लेन करनी थी, वैसे ज़्यादा कुछ तो है नहीं बोलने को, बस थोड़ा बहुत एलएलबी का बोलना था, और थोड़ा बहुत कल तो खैर ब्लॉग वगैरह शूट नहीं कर पाए थे, ना बना पाए थे, क्योंकि कल कहीं जाना पड़ा था मुझे एक्चुअली। हाँ, कल कहीं जाना पड़ा था किसी काम से, इस वजह से वहाँ हम देखो शाम के टाइम में जो भी रहता है ब्लॉगिंग वगैरह या फिर जो भी हमें वीडियो बनानी रहती है, तो हम शाम को ही बनाते हैं। तो उस टाइम हम कल फ्री नहीं थे और मेरा फ़ोन भी चार्ज नहीं था एक्चुअली, तो फिर मैंने कल वीडियो बनाई नहीं थी। बट मैं कोशिश करूँगी, कोशिश नहीं, अब तो मुझे डेली ही वीडियो बनानी है, चाहे अब जैसे भी बनाऊँ। यहाँ पर पंखा भी नहीं चल रहा है, मैं पसीने से लथपथ हो रही हूँ। दिख रहा है क्या? देखो, फिर पूरे पसीने से लथपथ हो गई मैं बनाते बनाते। यहीं पे बैठ के पूरा 1 घंटे वीडियो बनाई थी, उसमें मेरे पसीने छूट गए थे, ऊपर से ये पंखा थोड़ा बहुत सही नहीं है, तो अब ये भी सही करवा ही लेंगे जल्दी से। इससे क्या, क्योंकि यार पंखा चलता है बंद हो जाता है गाइस, पंखा चलेगा और बंद हो जाएगा। सो गाइस यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। सो डू सब्सक्राइब अगर जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है,
और लाइक बटन प्रेस कर दीजिए, कोई किसी का कुछ नहीं जा रहा। बस ये भी वीडियो एंड करते, बाय बाय। बड़ा मज़ा आ रहा है मेरी बिल्ली को, बड़ा मज़ा आ रहा है ना। मेरी बिल्ली है, मेरी प्यारी बिल्ली, मेरी न्यारी बिल्ली। नोटी हो गई नोटी, दिखाओ ना, दिखाओ फिर, दिखाओ, देख लो, स्माइल स्माइल स्माइल, अच्छी 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 अच्छी, आंखें बंद है। बड़ा मज़ा आला, बड़ा मज़ा आला मुझे दीदी, बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे। आप ऐसी करती हो ना प्लीज़, लो ऐसी करती रह रही हूँ मैं तुमको, लो। हाँ मेरी प्यारी बिल्ली, मेरी न्यारी बिल्ली, मेरी आँखों की तारी बिल्ली, मेरी राज दुलारी बिल्ली, है ना। बड़ा मज़ा आ रहा है। पूछ देखो जरा, पूछ, हाँ हाँ, बड़ा मज़ा आला। वैसे मेरे पास आके बैठती नहीं है, आज आके बैठ गई।